नमस्कार। यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर के वीडियो शिक्षण में मैं महेश मणि त्रिपाठी, हिंदी शिक्षक, आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी शिक्षण में अभिव्यक्ति और माध्यम से पत्रकारिता के विविध आयाम का अध्ययन करेंगे। पत्रकारिता के विविध आयाम में हम जानेंगे पत्रकारिता, समाचार, समाचार के तत्व, संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के अन्य आयाम, पत्रकारिता के प्रकार, समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। सबसे पहले हम जानेंगे पत्रकारिता। पत्रकारिता के बारे में हम कुछ पढ़ें। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना करें। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज़ मिलते हैं, कभी बाज़ार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हाल चाल है, या कैसे हैं आप, या फिर क्या समाचार है? रोज़मर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इनमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी, नया और ताज़ा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशलक्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने सहज स्वभाव के कारण अपने आसपास व दूर की जानकारी रखना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है। उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही पत्रकारिता का विकास हुआ। अतः पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। अब हम जानेंगे कि पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। पत्रकारिता अंग्रेजी जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। जर्नल शब्द का प्रयोग पत्रिका के लिए होता है। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार पत्रकारिता शीघ्रता में लिखे जाने वाला साहित्य है। यानी देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को संकलित कर समाचार के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। इसके बाद हम देखें समाचार। समाचार क्या है? हर घटना समाचार नहीं होती। समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, सूचनाओं और मुद्दों को चुना जाता है जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। किसी घटना को समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना,
विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े। तात्पर्य क्या है कि समाचार, एक बार फिर ध्यान से सुने, कि समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। आगे देखें, समाचार के तत्व। समाचार के तत्व क्या हैं? समाचार के तत्व हैं नवीनता। नवीनता क्या है? समाचार बनने के लिए न्यू होने पर ही वह न्यूज़ है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। ऐसे समझ लें कि न्यूज़ से ही न्यूज़ होता है। दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार को कवर करते हैं। जो रात 12 बजे का जो समय होता है उस समय को डेडलाइन या समय सीमा कहा जाता है। अगला है निकटता। अगला तत्व है निकटता। निकटता क्या है? कि लोग उन घटनाओं को जानना चाहते हैं जो भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप में उनसे जुड़ी हो। अगला तत्व है प्रभाव। घटना की तीव्रता इससे पता चलती है कि उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। घटना की तीव्रता इस बात से पता चलती है कि उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। अगला तत्व है जन रुचि। किसी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि आम लोगों की रुचि हो उसमें। अगला तत्व है टकराव या संघर्ष। लोगों को टकराव या संघर्ष के बारे में स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। जैसे चुनाव के दिनों में राजनीतिक दलों के संघर्ष के बारे में जानने की लोगों की रुचि रहती है कि अगर दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो यह देखा जाता है कि किस किस पार्टी में टकराव है, कौन पहले पोजीशन पे है, कौन दूसरे पोजीशन पे है, पहला स्थान कौन पाएगा, दूसरा स्थान कौन पाएगा, दोनों में किस तरह का संघर्ष है। तो यह होता है, यह तत्व है। अगला तत्व है महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित जानकारी में लोग विशेष रुचि रखते हैं। अगला तत्व है उपयोगी जानकारियाँ। उपयोगी जानकारियाँ भी समाज में एक अहम भूमिका निभाती हैं। इन्हें जानने में आम लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। आम लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। अगला तत्व है अनोखापन। अनोखापन लिए हुए घटनाएं भी समाचार पत्र में विशेष भूमिका निभाती हैं। जैसे पता चले कि कोई अनहोनी कहीं के लिए हो जाए, किसी शुष्क स्थान पे अधिक वर्षा हो जाए या बाढ़ आ जाए, तो यह क्या कहता है? अनोखापन कहलाता है। पाठक वर्ग। अगला तत्व है पाठक वर्ग। समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि खास समाचार का पाठक वर्ग कौन है, पढ़ने वाला वर्ग कौन है। पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला तत्व है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। नीतिगत ढांचा तथा संपादक ही तय करता है कि कौन सी खबर चुनी जाए तथा उसकी प्रस्तुति किस प्रकार की जाए। अब यहाँ आया है कि संपादन का अर्थ है किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। उपसंपादक अपने संवाददाता की खबरों की भाषा, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यपरक अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशित करने का स्थान तय करता है। अब हम जानेंगे संपादन के सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत में यह जाने
कि पत्रकारिता को खास बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। क्या सिद्धांत हैं? निष्पक्षता, जिसको फेयरनेस कहते हैं। पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। निष्पक्ष का अर्थ है तटस्थता, तटस्थ रहना, सही गलत न्याय अन्याय को ध्यान में रख करके जो पत्रकारिता की जाती है। तात्पर्य है कि पत्रकारिता में निष्पक्षता का स्थान सर्वोपरि है। अगला सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, जिसको एक्यूरेसी कहते हैं। मीडिया या पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब है, अतः तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बल्कि उन तथ्यों में शुद्धता होना अति आवश्यक है। अगला सिद्धांत है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी जिसको कहते हैं। एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का आकलन अपनी धारणा के आधार पर न करे, बल्कि उसका वास्तविक रूप ही जनता के सामने, जनमानस के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत करे। यही वस्तुपरकता है या ऑब्जेक्टिविटी है। अगला सिद्धांत है संतुलन, जिसको कहा जाता है बैलेंस। समाचार को किसी एक पक्ष में झुका नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों पक्ष की, पक्ष और विपक्ष जिसे कहा जाता है, यानी वादी और प्रतिवादी जैसे कहा जाता है, उसी तरीके से दोनों पक्षों की बात बराबर लानी चाहिए। अगला सिद्धांत है स्रोत। स्रोत यानी सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। किसी भी समाचार में शामिल की गई सूचना एवं जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है और स्रोत का उल्लेख भी किया जाना आवश्यक है। यह रहे संपादन के सिद्धांत। अब हम जानेंगे पत्रकारिता के आयाम। पत्रकारिता के अन्य आयाम और कौन कौन से हैं, क्योंकि इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को पूर्ण ही नहीं मान सकता। पत्रकारिता के आयामों के बिना कोई भी समाचार पत्र स्वयं को पूर्ण नहीं मान सकता। क्या है आयाम? पहला आयाम है संपादकीय। यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। संपादक इस पृष्ठ पर अपनी राय प्रकट करता है। इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर होते हैं। यह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। लोग किसी घटना पे अपनी टिप्पणी करते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं। अगला आयाम है फोटो पत्रकारिता। जो बात हजार शब्द स्पष्ट नहीं कर सकते, उसे एक फोटो स्पष्ट कर देती है। यह बहुत प्रभावशाली माध्यम है, फोटो पत्रकारिता। अगला आयाम है कार्टून कोना। कार्टून के माध्यम से की गई धारदार टिप्पणी सीधे पाठक के मन को छू जाती है। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो जरूर देखते होंगे कोई कार्टून कोना बना होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। हर समाचार पत्र अपना अलग अलग एक कार्टून कोना रखते हैं। अगला आयाम है रेखांकन और कार्टोग्राफ। इनके प्रयोग से शब्दों के बिना ही आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा एक नज़र में समझाया जाता है। इसका प्रयोग समाचार पत्रों के अलावा टीवी में भी होता है कि रेखीय आंकड़े बना करके, ग्राफ बना करके जो है आंकड़ों को दिखाया जाता है। इसके अब हम जानेंगे पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के प्रकार क्या हैं? खोज परक पत्रकारिता, जिसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों व सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें
दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो, आज इसी को स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। खोजपरक पत्रकारिता को स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। अगली पत्रकारिता है विशेषीकृत पत्रकारिता। संसदीय न्यायालय, आर्थिक, खेल विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन और फिल्मों से संबंधित पत्रकार उस क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त किए होते हैं और इसीलिए ऐसी पत्रकारिता को विशेषीकृत पत्रकारिता कहा जाता है। अगला है वॉच डॉग पत्रकारिता। जब मीडिया सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर होने वाली गड़बड़ी के पर्दाफाश करके जनता के समक्ष लाती है तो उसे वॉच डॉग पत्रकारिता करते हैं। वॉच मीन्स ऑब्जर्वेशन, वॉच करना, ऑब्जर्व करना। तो ऐसी पत्रकारिता को वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसके बाद आता है एडवोकेसी पत्रकारिता। जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं तो उसे एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। अगली पत्रकारिता है वैकल्पिक पत्रकारिता। जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है या वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है। आगे हम जानेंगे समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान जानने से पहले हम आपको बता दें कि एक अच्छे पत्रकार को सफल होने के लिए पत्रकारिता के मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन्हीं मूल्यों को पत्रकार की बैसाखियां कहा जाता है। ये मूल्य क्या क्या हैं? सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि पत्रकार में क्या होना चाहिए? निष्पक्षता होना चाहिए, तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए और संतुलन होना चाहिए। तो वैसे ही एक पत्रकार या एक सफल पत्रकार में इन मूल्यों का होना जरूरी है और ये मूल्य हैं सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता। जो यहाँ हम बात करेंगे समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान की, तो बता दें कि व्यापारीकरण के कारण सभी अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। अतः अपने समाचार पत्र अथवा चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सनसनी खोज की खबरें, पीत पत्रकारिता या पेज 3 का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। ये पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि पीत पत्रकारिता क्या होता है कि यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। पीत पत्रकारिता में अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों का भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पीत पत्रकारिता में अखबार क्या करते हैं? अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों का भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं और ऐसी पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसके बाद मैं बता दूं कि पेज 3 क्या है कि इसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है, इसीलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 यानी तीसरा पेज, पृष्ठ 3। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या अलग
भी हो सकती है, क्योंकि हर समाचार पत्र भी मैंने आपको बताया है कि हर समाचार पत्रों की एक नीतिगत ढांचा होता है, एक नीति होती है और उसी नीति के तहत वो काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। अब हम आपको बता दें कि पत्रकारिता का महत्व क्या है। पत्रकारिता का महत्व क्या है कि देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी देती है, जन सामान्य को उसके कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी देती है, रोजगार के अवसर तलाशने में सहायक है, राष्ट्रीय चेतना का सशक्त आधार है, युगीन समस्याओं से जनता को जोड़ती है और सबसे बड़ी बात जो पत्रकारिता की है वह है कि मानव कल्याण की प्रेरणा देती है। ऐसा प्रेरणा देती है कि जिससे मानव का कल्याण हो। तो आज पत्रकारिता के विविध आयाम का अध्ययन हम लोगों ने किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।